के तहत जो हाईवेज हैं, जो एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर 5 एकड़ से ऊपर की भूमि 10 एकड़ तक की अक्वायर करके वहाँ मिनी इंडस्ट्री है। ये प्रयास जारी है, प्रस्ताव आए भी हैं और अभी कुछ जिलों में फ्लैटेड फैक्ट्री की भी बात चल रही है, क्योंकि ज़मीन कम होने के नाते हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। सर, दो ही चीज़ें हैं कि लैंडिंग भी कम मिल पा रही है और बहुत से लोग क्योंकि आपके यहाँ मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये जो फाइनेंस की जो बात है सर, उसका भी सर सीधा इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे इसको जो फर्निश किया जाएगा या कैसे इसको फाइनेंस किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को। देखिए, इंडस्ट्री के लिए अगर आप छोटे उद्योगों की बात करें तो हमारे वहाँ 2-3 स्कीम्स हैं जो DIC लेवल से ही देखी जा रही है, जो 25 लाख तक की स्कीम्स हैं। उसमें एक मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम, उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है बैंक के माध्यम से। DIC के थ्रू आप अप्लाई करिए और उसमें 25% की सब्सिडी। उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी 25 लाख तक की स्कीम है और सब्सिडी भी उसमें 15% से लेकर 35% है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पर उसको लगाना चाह रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जनरल पुरुष के लिए 15% है और ग्रामीण क्षेत्र में वही सब्सिडी बढ़कर 25% है और महिलाओं के लिए 25 से 35% सब्सिडी। सर, जैसे उसके अलावा मुद्रा स्कीम्स हैं, आपकी स्टैंडअप है, स्टार्टअप्स हैं, ODOP में अलग मार्जिन मनी स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये काफ़ी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि जो कोविड में सर जो ऑक्सीजन प्लांट की जो बाढ़ आई और बहुत सी जगह पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं, खाली ऑक्सीजन सप्लाई है, ऐसे में जो इंडस्ट्रीज पहले चाहते थे कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाए यूपी में, लखनऊ के आसपास, तो क्या सर उस दिशा में कुछ काम बढ़ा है? उसमें आपको शायद संज्ञान में नहीं होगा। अगर आप ये अपने लखनऊ में ही देखें, पूरे यूपी की अगर हम बात करें, अगर मैं करेक्ट हूँ मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा 476 ऑक्सीजन प्लांट लगे, 476 लखनऊ में कितने हॉस्पिटल से टाई अप करके। मेडिकल डिपार्टमेंट का प्रश्न है ये, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उससे वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। तो यूपी में करीब 476 से कम ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे और यूपी में भी जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी में तो लगे ही लगे हैं, उसमें पूछना ही नहीं हो तो हम 100% श्योर। प्राइवेट वालों से भी रिक्वेस्ट किया गया था। इनफैक्ट इस MSME ने एक पॉलिसी भी लॉन्च की कि अगर आप ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं तो हम उसको सब्सिडाइज रेट पे देंगे। लेकिन हालांकि हमारे पास प्रस्ताव थोड़े से कम आए तो लोग थोड़ा सा संकेत रहते हैं कि अगर कोविड के बाद क्या होगा। चलिए सर, हम लोग आते हैं ऑफिस में। मुख्य उद्देश्य क्या था और आप क्या संदेश देके जाएंगे? देखिए, ये इस तरह के प्रोग्राम्स तो हमेशा होते रहना चाहिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने उद्योग भाइयों के बीच में आए और ये एज एन ऑफिसर हमें आना चाहिए। बल्कि मैं इस बारे में ये कहूँगा कि हम लेट हो गए। हमें रेगुलर हर महीने इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करें और हम आएँ, इससे हमारे इंडस्ट्रीज़ का निश्चित रूप से उत्साहवर्धन भी होता है। और जो यहाँ कुछ काम होने वाले हैं, जो भारत सरकार की एक स्कीम है इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन स्कीम, उससे करीब 9 करोड़ के काम होने हैं। तो उसी विषय में हम आपसे अध्यक्ष महोदय से भी एक चर्चा भी करनी है। हम देखना भी चाहेंगे कि वो कहाँ पर क्या काम होने हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही था। बाकी हमारे अपने उद्यमियों के लखनऊ के अंदर उद्योग को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उद्योग की स्थिति मेरे विचार से अच्छी है। जो परसेप्शन है मेरा, हालांकि पिछले 2 वर्ष आपके काफ़ी ख़राब बीते बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन आप देखिए कोविड के दौरान भी हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रोका नहीं। और उत्तर प्रदेश का मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा जिसे सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को खोला और निरंतर उसमें 1-2 तो एक्सपोर्ट यूनिट्स थी जिसके लिए हमने स्वयं पत्र लिखकर उनका माल यहाँ से बॉम्बे तक भी भिजवाया। तो वो हमारी प्राथमिकता है और उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट होने की आवश्यकता भी है। तो वो हम लोग कर भी रहे हैं और मुझे लग रहा है लोग खुश भी हैं इस चीज़ से। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, जैसे छोटे उद्योग हैं जैसे आपके लखनऊ के अंदर, यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि जो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उनको आने जाने में जो रोड टूटी फूटी है, इससे जो छोटे उद्योग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारे वहाँ जो स्कीमें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बाकी उसका तो अलग डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है जो तो सर होता है सड़कें देख रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो भी बजट्स आते हैं, अगर मान लीजिए उसकी सड़कें टूटी होती है, चाहे वो UPSIDC का इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे वो उद्योग विभाग का हो, तो उसके लिए अलग बजट की व्यवस्था है। तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी नाली का, सड़क का जो प्रोविज़न हुआ है 9 करोड़ में, उसमें सड़क को प्राथमिकता दी गई है। और इसी प्रकार से अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य कराया गया और ये समय समय पर हमारे वहाँ बजट का आवंटन भी होता है
और वो सड़कें जब भी आपके किस तरह का प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कर रही है। सर आप पर्सनली ये बता दीजिए कि आप अपने कार्यकाल में उद्योग को कितने मतलब किस स्तर तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? गवर्नमेंट आप अपना मेरा तो मन है कि ये डबल ट्रिपल हो जाए, बाकी ईश्वर की जैसी कृपा होगी। पॉलिसीज़ हमारी बहुत बेहतरीन है, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेके आए। सर मैं अभी आपसे एक सवाल का उद्योग लग नहीं पाया या जो लोग भी लाइन में क्यों में मान ली हैं मौजूद, तो सर उनके लिए क्या अलग ज़मीन की व्यवस्था होगी कानून छोड़ के, या क्या अभी चीज़ों की प्रॉब्लम है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर यूपी स्टेट ने डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, फार्मास्यूटिकल पार्क की भी बात की है, तो ये चीज़ें तो डेवलप हो ही रही है। उसके अलावा जहाँ तक अपने इसकी बात है इंडस्ट्रियल एरिया की, निश्चित रूप से ये एक समस्या है क्योंकि अब लखनऊ काफ़ी बढ़ चुका है। मैं खुद हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने। जो हमारी एमएसएमई नीति आई है, आपने देखा होगा 2017 वाली भी, इसमें भी हमने प्रोविज़न किया कि 2017 की पॉलिसी के तहत कि जो हाईवेज़ हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ पर 5 एकड़ से ऊपर की भूमि यानी 10 एकड़ तक की एक्वायर करके वहाँ मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया। तो ये प्रयास जारी है, प्रस्ताव आए भी हैं और अभी कुछ ज़िलों में फ्लैटेड फैक्ट्री की भी बात चल रही है क्योंकि ज़मीन कम होने के नाते हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। सर दो ही चीज़ें हैं कि लैंडिंग भी कम मिल पा रही है और बहुत से लोग क्यों आपके यहाँ मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये जो फाइनेंस की जो बात है सर, इसका भी सर सीधा इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा कि कैसे इसको मोबिलाइज किया जाएगा, कैसे इसको फर्निश किया जाएगा या कैसे इसको फाइनेंस किया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को। देखिए, इंडस्ट्री के लिए अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें तो हमारे वहाँ 2-3 स्कीम्स हैं जो DIC लेवल से ही देखी जा रही है, जो 25 लाख तक की स्कीम्स हैं। उसमें एक मुख्यमंत्री मैक्सिमम, उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है बैंक के माध्यम से। वो DIC के थ्रू आप अप्लाई करिए और उसमें 25% की सब्सिडी है। उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी 25 लाख तक की स्कीम है और सब्सिडी भी उसमें 15% से लेकर 35% है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पर उसको लगाना चाह रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जनरल पुरुष के लिए 15% है और ग्रामीण क्षेत्र में वही सब्सिडी बढ़कर 25% हो जाती है और महिलाओं के लिए 25 से 35% सब्सिडी है। सर जैसे उसके अलावा मुद्रा स्कीम्स हैं, आपकी स्टैंड अप है, स्टार्टअप्स हैं, ODOP में अलग मार्जिन मनी स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये काफ़ी सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जब कोविड में सर जो ऑक्सीजन प्लांट की जो बाढ़ आई और बहुत सी जगह पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं खाली ऑक्सीजन सप्लाई है, ऐसे में जो इंडस्ट्रीज वाले चाहते थे कि ऑक्सीजन प्लांट में लग जाए यूपी में, लखनऊ के आसपास, तो क्या सर उस दिशा में कुछ काम बढ़ा है? उसमें आपको शायद संज्ञान में नहीं होगा। अगर आप ये अपने लखनऊ में ही देखें, पूरे यूपी की अगर हम बात करें, अगर मैं करेक्ट हूँ मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा 476 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, 476 अलग अलग हॉस्पिटल से टाई अप करके। वो मेडिकल डिपार्टमेंट का प्रश्न है ये, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उससे वाकिफ़ हूँ इसलिए मैंने बता दिया। तो यूपी में करीब 476 से कम ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे और यूपी में भी जितने हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी में तो लगे ही लगे हैं।